शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे आने वाले समय में शिक्षकों का इससे आपका परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वो कौन सा आपका बदलाव है जो आने वाले समय में आप देखिएगा, और ये किस तरीका से शिक्षकों को आपको परेशानी बढ़ाने का काम करेगा, और यह जो आपका बदलाव है ये कौन कौन से आपका शिक्षक पे आपका लागू होगा, तो सारी जानकारी आज हम आपको यहां से बताने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा वो आपका बदलाव का, जो आने वाले समय में शिक्षकों के लिए आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है और आपका उसका जो परेशानी है वो बढ़ा सकता है। तो क्या है वो आपका प्रक्रिया और आने वाले समय में ये क्या आपका बदलाव है, सारे के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे वह आपका परेशानी से आपका बच सकता है, अवेयर हो सकता है। और साथ में अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हम वो सारी जानकारी प्रोवाइड करता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है आपका अपडेट्स। देख रहे हैं एकदम सामने ही है, क्या परेशानी है आप लोग देखते के साथ क्या है ना, एकदम अवेयर हो जाइएगा। क्या करा, नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल शिक्षकों का नहीं होगा तबादला डायरेक्ट। अब सोचिए ना, बेचारा जो मतलब कि एक अपना नौकरी करने के लिए क्या है ना, इधर भागलपुर से इधर क्या है ना आपका मुंगेर, इधर से आपका क्या है ना गया तरफ चला जाए, तो सोचिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। चाहे अगर हम बात करते हैं जमुई वाला, इधर आपका सीतामढ़ी दे दे उसको, उधर उसको बेतिया दे दे, चाहे आपका पश्चिमी चंपारण दे दे, तो ये चीजें क्या उसके लिए सही रहेगा। अगर कोई शिक्षक का अगर नौकरी करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि नहीं अपना होम डिस्ट्रिक्ट हो, अपना घरे से निकल के जाए, तो क्या है ना वो उनके लिए सही रहता है। इवन आप छोड़ दीजिए, इवन जो आपका दूसरा स्टेट से आके यहाँ कर रहा है, तो ये चीजें आपका परेशानी का सबब था। ये क्या है ना, ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रहा था, म्यूचुअल ट्रांसफर चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच एक आपका नया अपडेट्स निकल के आया है और ये बदलाव आपका जल्दी देखने को मिलेगा। सरकार जो है शिक्षा विभाग एक नया बदलाव करने जा रही है, जहां पर आपका 5 साल तक क्या है ना रोक लगा हुआ रहेगा। मतलब जिस स्कूल में आपका है उसी स्कूल में रहिएगा, कोई बदलाव नहीं दिखेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 साल के बाद आप बदलाव ले सकते हैं। तो क्या कहता है देखिए, कारण नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को तबादला आपका नहीं होगा। इस अवधि के पहले असाध्य और गंभीर बीमारी जैसी विशेष परिस्थिति में ही आपका ट्रांसफर हो सकेगा। ट्रांसफर अगर देगा तो वो भी आपका विशेष परिस्थिति में। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के करीब 6 लाख स्कूली शिक्षकों के तबादलों को लेकर नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसमें तबादले को लेकर आपका स्पष्ट प्रावधान किए जा रहा है, एकदम डायरेक्टली कह रहा है। कारण नई तबादला नियमावली के प्रारूप को अंतिम आपका रूप क्या है ना दिया जा रहा है, जल्दी से कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा। नई नियमावली लागू होने पर जिला स्तरीय शिक्षकों का तबादला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के एक अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। तो देख रहा है ना, ये आपका पूरा दारोमदार आपका किसके ऊपर रहेगा, डीएम के ऊपर, लेकिन वहां पर आपका एक कमेटी रहेगा जिसमें 8 मेंबर रहेगा और वो इस चीज को क्या है ना डिसाइड करेंगे कि किसको करना। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर कीजिएगा, 5 साल के बाद कुछ लोगों को होगा तो वो क्या है ना विषम परिस्थिति में, अगर वो विकलांग है चाहे कोई बीमारी है, तो इससे संबंधित आपका परेशानी में क्या है, परिस्थिति में क्या है ना उनको आपका चेंज कर सकते हैं वो। प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर पर के शिक्षकों को तबादले का परिमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आपका 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सहित आपका प्रमंडल स्तर के आपका अधिकारी होंगे। कमेटी के अनुशंसा के आधार पर शिक्षकों का आपका तबादला होगा। तो देख रहा है ना, टोटली मतलब जो इतना अभी तक स्मूथ चल रहा था, जहां पर क्या है ना कॉल कर रहा था, भाई साहब आप आइएगा कटिहार, क्या हमको जम्मू आना है, कल के हाँ आ जाएंगे, हमको मेरा घर उधरे पड़ता है। म्यूचुअल ट्रांसफर था, इतना बढ़िया सटीक लग रहा था, लेकिन देखिए नजर लग गया, ठीक ना, जिसका हो गया सो हो गया, जिसका नहीं हुआ परेशानी बढ़ जाएगा इससे। देखिए ना, खराब विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर भी शिक्षकों का आपका तबादला 5 साल से पहले आपका हो सकेगा। कब, जब एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित हो, जबकि दूसरे स्कूल में शिक्षकों की आपका कमी है। कर तबादले की पूरी प्रक्रिया इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। तबादला चाहने वाले शिक्षक की आपका शिक्षा कोष पर पोर्टल के माध्यम से साल में 2 बार मई और नवंबर में आवेदन कर सकेंगे। अभी राज्य के विभिन्न कोटि के शिक्षकों का तबादला के लिए स्पष्ट नियमावली आपका नहीं है।
अभी तक ये कोई आपका नियमावली नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर भी क्या है ना नियमावली आ रहा है। और इससे क्या परेशानी होगा देखिए आगे और आपका करें। इसलिए विभाग इस सभी कोटियों के शिक्षकों को, मसलन आपका पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक, इवन आपका प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बन रहा है। जो आपका अगर बात करें 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद से ही शिक्षकों का आपका तबादला का आपका स्पष्ट नियमावली नहीं तय हो सकी है। अभी तक आपका कुछ नहीं था, बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये आपका जो अगर अपडेट्स देख रहे हैं, कटिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग को लगता है कि ना हमको खुद से भी पढ़ना चाहे, आपका क्या है ना कहां से आ रहा है, तो आप लोग जीएस लर्निंग ग्रुप में चले आइएगा। वहां पर ये सारे इस तरह का अपडेट्स चाहे नोटिस कुछ भी आता है तो हम वहां पे क्या है ना शेयर करने का काम करते हैं। और आपका कुछ भी अगर डाउट है इससे संबंधित तो जरूर आप क्या है ना कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी क्या है ना यहाँ से प्रोवाइड करेंगे आपको। कर विभाग द्वारा अलग अलग नियमावली बनाई गई है थी, लेकिन लागू नहीं हो पा सकी। कर पिछले 1 साल से शिक्षकों के तबादलों के लिए कई निर्णय और आदेश निकलते रहे हैं। कर हाल ही में 1 लाख शिक्षकों का आपका तबादला अलग अलग आधार पर किया गया। इसमें बीमारी था, दूरी है, ऐच्छिक, परस्पर और आदि श्रेणियों का तबादला हुए हैं। तो ये जो सारी देख रहे थे इस तरह से अब तक ये हो रहा था, लेकिन अब इसमें बदलाव आने जा रहा है। तो ये बदलाव आपका जल्दी क्या है ना नियमावली आपका आ जाएगा सामने, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार के पास इससे संबंधित कोई आपका नियमावली है ही नहीं। कोई किस बेसिस से किया जाएगा कुछ नहीं, बस डायरेक्ट अभी जो हो रहा है वो डायरेक्ट म्यूचुअल हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें आपका बदलाव आएगा और बदलाव आने के बाद ये क्या है ना परेशानी आपका बढ़ेगा। जब देख रहा है ना क्या होगा फायदा इससे, कारण नियुक्ति के बाद 5 साल तक शिक्षक एकाग्र होकर स्कूल में काम करेंगे। निकाला है ये कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा, चाहे क्या मतलब स्कूल को फायदा होगा आपका। दूसरा कह रहा है सभी के लिए एक समान तबादला नियम होगा। तीसरा कह रहा है बीमारी और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के तबादलों की आपका अड़चन नहीं होगी, आसानी से करवा लेगा। कह 2 बार तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे, जून और दिसंबर में होगा तबादला। स्कूल में पढ़ाई आपका बाधित नहीं होगी। लास्ट वाला तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कारण क्या है ना अभी देखिए टीआरई 3 में आपका जो से ज्वाइन किया है तुरंत तबादले के लिए बेचारा परेशान है। ठीक है आपका परेशानी इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए ना तुरंत अभी ज्वाइन किए हैं, तुरंत अभी नया सब आपका उनका अपडेट होगा, नया बनेगा, तुरंत फिर क्या है ना ट्रांसफर, परेशानी थोड़ा सा क्या ना विभाग का भी बढ़ जाता। तो वो नहीं चाहता कि इस तरह का परेशानी मेरा बढ़े, उसका परेशानी बढ़ेगा तो वो अगला को परेशान करना शुरू करता है। तो ये आपका संबंधित था ट्रांसफर को लेके, बहुत ज्यादा जरूरी था आप लोग को इसके बारे में अवेयर होना। अगर जहां कहीं पर है जल्दी से जो करवाना चाहते हो तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर क्या है ना ये बाद में आपका 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक ना। तो इससे संबंधित आपका जो जानकारी था हमने वो आपके सामने लेकर आए। और भी अगर इससे संबंधित कुछ आता है तो जरूर हम आपके सामने लेकर आने का काम करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ में रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।